जय हिंद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के 1200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें 30 क्लास आएगी, पर क्लास में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएगी। ये स्पेशल हो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? ए 30, बी 20, सी 15, डी 25। का राइट आंसर होगा सी 15 महिलाएं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? ए रफीक अहमद किदवई, बी कैलाशनाथ किदवई, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इसका राइट आंसर होगा डी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्हें शॉर्ट में के मुंशी बोला जाता है। भारत का मूल संविधान आज भी भारतीय संसद में रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है, जो शासक डैश से समृद्ध है। ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र डैश का पुत्र था? ए पुष्यमित्र, बी कनिष्क, सी बिंदुसार, डी अशोक। इसका राइट आंसर होगा ए पुष्यमित्र। कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। कालिदास ने अनेक नाटकों की रचना की है। कालिदास का सबसे प्रमुख नाटक मेघदूत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ए एनीमोमीटर, बी बेवामीटर, सी यूडियोमीटर, डी पिक्नोमीटर। इसका राइट आंसर होगा पिक्नोमीटर। और ऑप्शन को देखते हैं। एनीमोमीटर वायु के लिए किया जाता है, बी बेवामीटर मिट्टी के यांत्रिक गुण नापने के लिए किया जाता है, सी यूडोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन नापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किरणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? ए डी ब्रोगली, बी फर्मी, सी पाली, डी क्लार्क मैक्सवेल। इसका राइट आंसर होगा डी ब्रोगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों में होने वाले बोनापन का रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? ए थायरोक्सिन हार्मोन, बी एपिनेफ्रिन हार्मोन, सी ल्यूटिनिकारी हार्मोन, डी पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका राइट आंसर होगा ए थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन मानव के मस्तिष्क में प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इस हार्मोन से छोटापन या लंबापन दोनों रोग हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ए हाथी, बी बारहसिंगा, सी बाघ, डी से। इसका राइट आंसर होगा बी बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये होगा सारस या क्रोच। अब उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? यह अशोक का वृक्ष, अशोका का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी बिहार। इसका राइट आंसर होगा ए नागालैंड। और राज्य के उत्सव देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, बिहार की छठ पूजा, सिक्किम का गंगटोक उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? ए गौतम, बी कर्णाक, सी पतंजलि, डी कपिल ऋषि। इसका राइट आंसर होगा डी कपिल ऋषि। और गौतम मुनि का न्याय दर्शन, बी कर्णाक का वैश्विक दर्शन था, पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था? ए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी अंतरराज्य परिषद। इसका राइट आंसर होगा सी विकास परिषद। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनाज उपजाने को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था का समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं एमएसपी की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? ए कृषि लागत और मूल्य आयोग, बी कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग, सी मूल्य स्थिरता आयोग, डी भारतीय कृषि मूल्य निर्धारण बोर्ड। इसका राइट आंसर होगा एक कृषि लागत मूल्य आयोग। ये 1965 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्नलिखित में से रेगिस्तान में हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? ए गोबी रेगिस्तान, बी टकला मकान रेगिस्तान, सी काराकुम रेगिस्तान, डी थार रेगिस्तान। इसका राइट आंसर होगा डी थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान भारत में 30% रेगिस्तान राजस्थान में है और 70% पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाले थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान बोला जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को चोलिस्तान बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को लोकतंत्रात्मक गणराज्य से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में बदल दिया गया? ए 40वां संशोधन, बी 41वां संशोधन, सी 39वां संशोधन, डी 42वां संशोधन। इसका राइट आंसर होगा डी 42वां संशोधन। ये 1976 में किया गया था बाय इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भारत संविधान की उद्देश्य और प्रस्तावना है, इसे पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां, कौन से मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियार के बिना हो रहे शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है? उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ए स्वतंत्रता, बी शोषण के विरुद्ध, सी संवैधानिक उपचार, डी समानता। इसका राइट आंसर होगा ए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को भारत सरकार कुछ समय के लिए टेम्पररी रोक लगा सकती है, जैसे कि अभी लॉकडाउन में हमारी टेम्पररी स्वतंत्रता बाहर घर से बाहर निकलने के लिए टेम्पररी रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? ए अनुच्छेद 39A, बी अनुच्छेद 38B, सी अनुच्छेद 43A, डी अनुच्छेद 36। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39A। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और ये आयरलैंड से लाए गए थे। आयरलैंड कहाँ से लाया था? आयरलैंड स्पेन से लाया था। भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 है और हम आयरलैंड से लाए थे, लेकिन आयरलैंड स्पेन से लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 33, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 18। राज्य के कर्तव्य अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, तो इसमें 36 से 51 के बीच सिर्फ एक ही अनुच्छेद 47 सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1952, बी 1950, सी 1951, डी 1949। इसका राइट आंसर होगा ए 1952, जब भी प्रथम राज्यसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। ये हमारे प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, क्यू प्रधानमंत्री, आर रक्षा मंत्री, एक्स कानूनी सलाहकार। इसके ऑप्शन देखते हैं। केवल पी, बी केवल क्यू, सी पी और क्यू दोनों को, डी सभी को। इसका राइट आंसर होगा पी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तीनों सेना का हेड होता है, तो राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा और युद्ध को समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल पद पर नियुक्त प्रथम महिला कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी विजया लक्ष्मी पंडित, डी आनंदीबेन पटेल। इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत और यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगर आपसे पूछ ली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा भारत की और यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी उस राज्य का विधानसभा। इसका राइट आंसर होगा सी संसद। अनुच्छेद 159 में विधान परिषद का गठन और विधान परिषद की समाप्ति है। इसके लिए विधानसभा को 2/3 विशेष बहुमत से पारित करना होगा। भारत में वर्तमान समय विधान परिषद 6 राज्यों में है, यूपी,
बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यमुना नदी के तट पर दीन पना शहर की नींव किसने रखी? ए अकबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी जहांगीर। इसका राइट आंसर होगा सी हुमायूं। हुमायूं के द्वारा दीन पना शहर की नींव दिल्ली में रखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? ए होलकर, बी गायकवाड़, सी सिंधिया, डी भोसले। इसका राइट आंसर होगा डी भोसले। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी रचना रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीत रचना नहीं की गई? ए एकला चलो रे, बी हमारा सोना बांग्ला, सी चित जेठा भय सुनने, डी कदम कदम बढ़ाए जा। ये डी कदम कदम बढ़ाए जा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित की गई आज़ाद हिंद फौज के कप्तान राम सिंह के द्वारा गाया गया ये सॉन्ग था, कदम कदम बढ़ाए जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? ए दयानंद, बी लोकमान्य तिलक, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम सिंह बिरला बनाए गए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1700 ईस्वी में, बी 1600 ईस्वी में, सी 1580 ईस्वी में, डी 1773 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ए 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इन्होंने भारत में 1708 ईस्वी में जहांगीर की अनुमति से पहला कारखाना सूरत में लगाया था। ये मसाले के व्यापार के लिए भारत में आए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कथक नृत्य की इनमें से शास्त्रक कौन है? ए सोनल मानसिंह, बी मल्लिका मानसिंह, सी पंडित बिरजू महाराज, डी उदय सिंह। इसका राइट आंसर होगा सी पंडित बिरजू महाराज। और ऑप्शन देख लेते हैं। ए सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम और उड़ीसा का नृत्य उड़ीसी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। बी मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है। डी उदय शंकर। उदय शंकर को भारत के आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? ए नौटंकी, बी कथकली, सी बिहू, डी गरबा। इसका राइट आंसर होगा सी बिहू। और ऑप्शन देख लेते हैं। नौटंकी। नौटंकी यूपी का है, बी कथकली, कथकली केरल का है, डी गरबा, गरबा गुजरात का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? ए खेतों की खाद, बी कंपोस्ट, सी जैव खाद, डी हरी खाद। इसका राइट आंसर होगा बी कंपोस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम एस स्वामीनाथन को निम्नलिखित में से किसके जनक के रूप में जाना जाता है? ए भारत में हरित क्रांति, बी भारत के संविधान, सी भारत में श्वेत क्रांति, डी भारत में क्रांति। इसका राइट आंसर होगा भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति 1966 में आई थी और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में यूएसए के नॉर्मन ई गोल्डोक को जाना जाता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस विक्रम। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाकर अहमदाबाद में 1975 ईस्वी में अमूल दूध की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? ए किसी बांध, बी दुरंता बांध, सी सलमा बांध, डी पंद्रह बांध। इसका राइट आंसर होगा सी सलमा बांध। सलमा बांध अफगानिस्तान की हेरात नदी के ऊपर बनाया गया है। इसमें 1700 करोड़ रुपए की लागत से भारत के सहयोग से बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? ए 8 समुद्री मील, बी 8 मील, सी 15 समुद्री मील, डी 12 मील। इसका राइट आंसर होगा सी 12 समुद्री मील। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी झांसी, डी वाराणसी। इसका राइट आंसर होगा डी वाराणसी। वाराणसी में 1791 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये विश्वविद्यालय खोला गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता? ए उज्जैन, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी हरिद्वार। इसका राइट आंसर होगा सी वाराणसी। भारत में कुंभ मेला भारत के 4 राज्यों में होता है, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और एमपी। यूपी के इलाहाबाद में, यूपी के हरिद्वार
उत्तराखंड के हरिद्वार, महाराष्ट्र के नासिक, एमपी के, मध्य प्रदेश के उज्जैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? ए 16 जून, बी 10 दिसंबर, सी 11 जनवरी, डी 5 सितंबर। इसका राइट आंसर होगा बी 10 दिसंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक थी टूवर्ड टोटल इवेल्युएशन, बी महात्मा गांधी की पुस्तक थी माय एक्सपेरिमेंट, बी ट्रूथ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक थी इंडिया विंग्स फ्रीडम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? ए ट्रांजिस्टर, वी एलएसआई, सी यूएलएसआई, डी एकीकृत सर्किट। इसका राइट आंसर होगा सी यूएलएसआई। यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासक की मंडल है? ए 18, बी 20, सी 15, डी 22। का राइट आंसर होगा ए 18। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रशासकीय मंडल कानपुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन सी थी? ए ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, बी ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पाइथन, सी डी ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। ये युद्ध 4 दिसंबर 1971 को लड़ा गया था और भारत ने पाकिस्तान सेना पर विजय प्राप्त की थी। जब से ही 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइटर, ये किस देश की समाचार एजेंसी है? ए यूके, बी यूएसए, सी रूस, डी जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा ए यूके। और ऑप्शन देखते हैं। यूएसए के यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, रूस की टास, इसे इटारा टास भी बोला जाता है, डी जर्मनी, जर्मनी की है डीपीए, जर्मनी की न्यूज एजेंसी डीपीए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।